साबिक DGISI जनरल फैज हमीद फौजी तहवील में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का सामना कर रहे हैं और साथ ही फौज जनरल फैज हमीद के उन साथियों को भी हिरासत में ले रही है और तहकीकात कर रही है जो इल्जामात के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर मुल्क में अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे और फौजी डिसिप्लिन के खिलाफ सियासत में मुलविस हो रहे थे। सिर्फ यही नहीं, अडियाला जेल में इमरान खान के लिए सहूलतकारी और राब्ताकारी करने वाले मुबैना नेटवर्क को पकड़ा गया है और इस मुबैना नेटवर्क का ताल्लुक भी इमरान खान और जनरल फैज हमीद के राब्तों से जोड़ा जा रहा है। जबकि सूरत हाल में इमरान खान का अपना मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। इमरान खान जहां जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई को वेलकम कर रहे हैं तो वहीं ये भी कह रहे हैं कि जनरल फैज हमीद हमारा असासा थे जिन्हें ज़ाया कर दिया गया। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पहले आपको बताएं कि पीर को जनरल फैज हमीद को तहवील में लेने की प्रेस रिलीज जारी करने के बाद आज ISPR ने जनरल फैज हमीद के हवाले से एक और प्रेस रिलीज जारी कर दी है जिसके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के सिलसिले में 3 रिटायर्ड अफसरान भी फौजी तहवील में हैं जिन्होंने फौजी डिसिप्लिन के खिलाफ इकदाम किए हैं, जबकि कुछ दीगर रिटायर्ड अफसरान और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मजमूम सियासी मफादात की ईमा पर और गठजोड़ से अदम इस्तेहकाम को हवा देने की तहकीकात जारी हैं। ISPR की प्रेस रिलीज में तो इन अफसरान के नाम और तफसीलात जारी नहीं की गई, ताहम जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक फौजी तहवील में लिए गए साबिक अफसरान में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल हैं जिनमें ब्रिगेडियर गफ्फार और ब्रिगेडियर नईम शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है और दोनों ही जनरल फैज हमीद के खास और मंजूर नज़र अफसरान थे और रिटायरमेंट के बाद सियासी पैगाम रसानी और सहूलतकारी में मुलविस थे। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफसरान में कर्नल रिटायर्ड आसिम भी शामिल हैं। इन तीनों अफसरान पर सियासी जमात और जनरल फैज हमीद के दरमियान राब्ताकारी के इल्जामात हैं। दूसरी जानिब अडियाला जेल में बानी PTI इमरान खान के लिए सहूलतकारी और राब्ताकारी के इल्जामात के तहत जेल में तैनात पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारियां और तहकीकात शुरू हो गई हैं और मुबैना नेटवर्क पकड़ा गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार की खबर के मुताबिक पहले साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट बिलाल को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद जेल के 2 मजीद एहलकारों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। असिस्टेंट जेल नाजिम और साबिक जेल मुलाजिम जफर से सिक्योरिटी इदारों ने पूछगछ शुरू कर दी है। दोनों एहलकार साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम के घर के करीब रिहाइश पजीर थे। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद अकरम से हासिल की गई मालूमात की बुनियाद पर मजीद 6 मुलाजमीन से पूछगछ की जाएगी। मोहम्मद अकरम के 2 अर्दली, 3 वार्ड बॉय और हेड वार्ड से पूछगछ करने का फैसला किया गया है। ये तमाम मुलाजमीन मोहम्मद अकरम के करीबी तस्वुर किए जाते हैं। ज़राए के मुताबिक इमरान खान को जेल में मोबाइल फ़ोन की रसाई फराहम करने के हवाले से भी तहकीकात में पेशरफ सामने आई है। तहकीकात के दौरान 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर्स पर बनाए गए व्हाट्सएप के लिए इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फ़ोन के शवाहिद भी मिल गए हैं। ज़राए के मुताबिक साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी और पंजाब के एक साबिक सूबाई वजीर के करीबी समझे जाते हैं। मोहम्मद अकरम मुख्तलिफ औकात में मजमूई तौर पर 15 साल अडियाला जेल में तैनात रहे। अब उनके खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़ और खिलाफ ज़ाब्ता सहूलियात फराहम करने और पैगाम रसानी के मामले पर जेल हुक्काम ने महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी है। मगर सिर्फ यही नहीं, इसी जेल नेटवर्क से मुतालिक द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक इमरान खान और जनरल फैज हमीद कई ज़राए से 9 मई के बाद भी राब्ते में थे। खबर के मुताबिक ज़राए का कहना है कि जनरल फैज हमीद इमरान खान से राब्ते में रहे हैं, हत्ता कि 9 मई के बाद भी दोनों कई ज़राए से राब्ते में थे। खबर के मुताबिक ज़राए एक जेल नेटवर्क कुछ सियासतदानों और दीगर अफराद को इमरान खान और जनरल फैज हमीद के राब्तों का जरिया कह रहे हैं। और जब ज़राए से पूछा गया कि क्या अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम की ताज़ा तरीन गिरफ्तारी का ताल्लुक भी इमरान खान और जनरल फैज हमीद के दरमियान इन्हीं रवाबित से है, तो ज़राए ने हाँ में जवाब दिया। ज़राए के मुताबिक फौजी हुक्काम की तरफ से जनरल फैज हमीद को रिटायरमेंट के बाद की उनकी काबिल एतराज़ सरगर्मियों पर 1 से ज़ायद दफ़ा खबरदार किया गया, मगर वो नहीं रुके और आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान खुद बानी PTI इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू की है और जनरल फैज हमीद के हवाले से एक दफ़ा फिर मौक़िफ़ दे दिया है। इमरान खान की गुफ्तगू से पहले जेल हुक्काम ने उन्हें मीडिया से बात करने से रोकने की कोशिश की तो डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और इमरान खान की आपस में तल्ख कलामी हो गई। इमरान खान ने कहा कि मुझे ना रोको, ये ओपन कोर्ट है, मुझे मीडिया से बात करने दो। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए इमरान खान का कहना था कि मेरा जनरल फैज हमीद से कोई ताल्लुक नहीं, अगर फौज जनरल फैज हमीद का एहतसाब करना चाहती है तो करे, ये फौज का अंदरूनी मामला है। अच्छा है, फौज इंटरनल एहतसाब कर रही है, अगर ये एहतसाब कर ही रहे हैं तो फिर सबका करें। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जनरल फैज हमीद का 9 मई के वाक़े से बराह रास्त ताल्लुक है,
सारा मामला मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुआ। इसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही? अगर 9 मई जनरल फैज़ हमीद ने करवाया तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। 9 मई दरअसल लंदन प्लान का हिस्सा था। जिधर जिधर आग लगी थी वहाँ की सीसीटीवी फुटेजेस गायब हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने लाएं और हमें कसूरवार साबित करें। जिसने मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया वही साजिश में मुलव्विस है। इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए मेरी हुकूमत गिराई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की शर्त थी कि जनरल फैज़ हमीद को हटाएं। जनरल फैज़ हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तलखी हुई थी। IB की रिपोर्ट्स थी कि मौजूदा स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठा रहता था। जनरल फैज़ हमीद को मैं इसलिए नहीं हटाना चाहता था क्योंकि वो तालिबान और अफगान हुकूमत के साथ इंगेज था और पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म करने का सुनहरी मौका था। जनरल फैज़ हमीद के तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। वो 3 साल तक तालिबान के साथ मुज़ाकरात करता रहा। मैं बार बार जनरल बाजवा को कहता रहा कि जनरल फैज़ हमीद को ना हटाओ। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए जनरल फैज़ हमीद को हटाया और ISI को PTI के पीछे लगा दिया। जनरल फैज़ हमीद हमारा साथ था, उन्हें ज़ाया कर दिया गया। जनरल फैज़ हमीद ज़ल्म खलीलज़ाद और तालिबान को मेरे पास लेकर आया था। अब जितनी दहशतगर्दी हो रही है इसका जिम्मेदार जनरल बाजवा को ठहराता हूँ। आज तमाम तालिबान हमारे खिलाफ हो चुके हैं। रोज़ाना हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। आप जो मर्जी ऑपरेशन कर लें, ये सरहद क्रॉस करके दूसरी जानिब चले जाएंगे और दोबारा वापस आ जाएंगे। इमरान खान आज सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो जनरल फैज़ हमीद को DG ISI अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से बरकरार रखना चाहते थे क्योंकि जनरल फैज़ हमीद के तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। मगर इसके साथ साथ इमरान खान पहले ये मान चुके हैं कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए वो जनरल फैज़ हमीद को DG ISI बरकरार रखना चाहते थे। इमरान खान के 5 मई 2022 को दिए गए इंटरव्यू के मुताबिक मुझे जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है हुकूमत गिराने का। मैं नहीं चाहता था कि हमारा इंटेलिजेंस चीफ तब्दील हो जब तक ये सर्दियां ना निकल जाएं। मैंने कैबिनेट में ओपनली कहा था कि ये छुपी बात नहीं है, मैं ओपनली कह रहा था। इसके अलावा इमरान खान आज कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए मेरी हुकूमत गिराई, मगर पहले इमरान खान एतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफर की थी। 27 अक्टूबर 2022 को इमरान खान ने कहा कि मैंने जनरल बाजवा को बताया कि इस वक्त अगर ये साजिश कामयाब हो गई तो इसका पाकिस्तान की मईशत के ऊपर डायरेक्ट नुकसान होगा और कोई संभाल नहीं सकेगा। मैंने वार्न किया और मैंने कहा कि मैं सुन ये रहा हूं कि एक्सटेंशन की बात हो रही है। मैंने कहा कि अगर आपको वो ऑफर कर रहे हैं तो हम भी आपको ऑफर कर देते हैं। ये ना करना, इस वक्त इस हुकूमत को अगर आपने हटा दिया तो नहीं संभलेगा पाकिस्तान। सिर्फ यही नहीं, जब इमरान खान की हुकूमत गिर गई तो इसके बाद भी वो ये कोशिश करते रहे कि जनरल बाजवा इलेक्शन करवा कर ही रिटायरमेंट लें। उस वक्त तक किसी और को आर्मी चीफ तैनात ना किया जाए बल्कि जनरल बाजवा को ही तौसीह दी जाए और फिर इलेक्शन के बाद जीत कर आने वाली नई हुकूमत अगला आर्मी चीफ तैनात करे। इमरान खान से 12 सितंबर 2022 को यानी आर्मी चीफ की तैनाती से 2.5 महीने पहले जब ये सवाल किया गया कि जब जनरल बाजवा की रिटायरमेंट हो उस दिन क्या हो, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि इसकी प्रोविज़न निकल सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वकीलों ने मुझे बताया है इसकी प्रोविज़न निकल सकती है। जब इलेक्टेड हुकूमत आए फिर नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती के बाद भी इमरान खान ये एतराफ़ करते नजर आए कि ना सिर्फ उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के दिनों में जनरल बाजवा को तौसीह देने की पेशकश की थी बल्कि हुकूमत जाने के बाद भी वो चाहते थे कि इलेक्शन होने तक जनरल बाजवा महदूद तौसीह ले लें। 2 जनवरी 2023 को इमरान खान के बयान के मुताबिक वो तो हमने भी उनको कहा था अगर आप इलेक्शन करवा दें आप तब तक ठहर जाएं, साफ और शफाफ इलेक्शन करवा दें, इसके लिए हम तैयार थे। लेकिन वो तो 2-3 महीने की थी एक्सटेंशन। इमरान खान मजीद कह रहे थे कि जब हमें पता चला कि हमारी हुकूमत के ऊपर साजिश हुई है और ये गिराने की कोशिश हो रही है तो जनरल बाजवा हमें कहते थे कि मैं तो नहीं कह रहा, नीचे से ये हो रहा है। मैंने तो उनसे कहा कि अगर ये एक्सटेंशन का सिलसिला है, सिर्फ एक्सटेंशन की बात है तो हम आपको दे देते हैं एक्सटेंशन, लेकिन इस वक्त हुकूमत ना गिराएं। बातों की तस्दीक उस वक्त फवाद चौधरी ने भी की। ये बात जो खान साहब ने आज इमरान खान साहब ने दोबारा साफियों को बुलाया, मेरिट पर तैनाती और एक्सटेंशन की बात नहीं की, बट इफेक्टिवली यू सेइंग एक्सटेंशन की बात है, लेकिन शॉर्ट कर लेना, लफ्ज जो मर्जी कर लें, लेकिन है एक्सटेंशन शॉर्ट टर्म एक्सटेंशन, शॉर्ट टर्म एक्सटेंशन। बिल्कुल यही कर लें। इमरान खान आखिर तक चाह रहे थे कि जनरल बाजवा को ही तौसीह मिले, मगर जब नून लीग की हुकूमत ने जनरल बाजवा को तौसीह देने के बजाय जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगा दिया तो इमरान खान ने अपने मौक़िफ़ के बरखिलाफ जनरल बाजवा को तौसीह ना देने के फैसले को दुरुस्त करार देते हुए नवाज शरीफ की तारीफ कर दी। इमरान खान से 2 अप्रैल 2023 को एक इंटरव्यू में फरिया इदरीस ने सवाल किया कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं मिली, आखिर में इसका क्रेडिट आप देंगे नवाज शरीफ साहब को? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि हाँ, मैं ये कहूँगा कि नवाज शरीफ ने एक अच्छा काम किया तो ये किया था। और आज इमरान खान कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ से तौसीह की डील करके मेरी हुकूमत गिराई। दूसरी जानिब इमरान खान और तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रहे हैं कि जनरल बाजवा का एहतसाब किया जाए। पहले इमरान खान ने मुतालबा किया और आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि DG ISI आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर अपना चपरासी भी नहीं रख सकता, इसलिए जनरल बाजवा से भी पूछा जाए।